हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द वीक। मैं भूपेंद्र सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पीडिया कॉल्स में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारे 10th क्लास की बुक इकोनॉमिक्स के बारे में। बुक की चर्चा करने से पहले मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये क्या है, कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। इकोनॉमिक्स एक मॉडर्न सब्जेक्ट है जो मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी शुरुआत मानी जाती है इन 18th सेंचुरी। और लेकिन इसके जो गहराई है, इसकी जो जड़ें हैं, वो लगभग आज से 2800 साल पहले शुरुआत होती है यूनान में। ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, ग्रीक भाषा का एक शब्द है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इससे इसकी शुरुआत मानी गई है एटोमोलॉजिकली, मतलब इस शब्द की जो शुरुआत है वो इस प्रकार से मानी गई है। और एक और वर्ड भी है जो इसके मीनिंग को डिफाइन करता है, ग्रीक वर्ड इको और नोमोस। इको का मतलब हाउस होता है, नोमोस का मतलब अकाउंट्स होता है। मतलब घर के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी ओइकोनोमिया समझ लें, या इको प्लस नोमोस हाउस अकाउंट समझ लें, ये सब हमारे हाउस होल्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने घर में पैसे से संबंधित, और ये जो सब्जेक्ट है वो उसी से रिलेटेड है। अब हम बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, ऑफिशियली क्या माने हम कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत हुई हेजियोइड नाम के एक ग्रीक फार्मर एंड पोएट, जिन्होंने 8th BC में इसकी चर्चा की। और स्केर्सिटी ऑफ हाउसिंग, ओवरकमिंग ऑफ स्केर्सिटी, जो घर में आती हैं स्केर्सिटी, उससे ओवरकम करने के बारे में उन्होंने पहली बार अपनी पोएम में चर्चा की। उसके बाद 3rd BC में चाणक्य कह लें, कौटिल्य कह लें, विष्णुगुप्त कह लें नाम के एक इंडियन मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शुरुआत की। और इसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी। इकोनॉमिक्स का हिंदी अर्थ हम अर्थशास्त्र से ही लेते हैं। तो इंडिया में इसकी शुरुआत 3rd BC में ऑफिशियली मानी गई है। यूरोपियन या वर्ल्ड हिस्ट्री में इसकी शुरुआत हेजियोइड से मानी गई है 8th BC में। और लेकिन जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो समझे जाते हैं वो एक स्कॉटिश फिलोसोफर हैं जिसका नाम है एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 में एक बुक लिखी जिसका नाम है एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। शॉर्ट में हम इसको वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी बुक को जानते हैं, और क्वेश्चंस में भी ऐसा आता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ हैं, स्कॉटिश फिलोसोफर हैं। और इस सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। 2 फैक्टर आए इस डेफिनेशन में, जो हमारे, एक तो ट्रांसफर ऑफ मनी का यहाँ से वहाँ जाना, और दूसरा जो है गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट, whether it is related to its production, its distribution and its consumption। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डील करता है हमारा ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अब बहुत बार आपने इकोनॉमी वर्ड भी सुना होगा, उसके बारे में भी जान लें हम साइड बाय साइड। जिस प्रकार हमने देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, कंजम्पशन का, ट्रांसफ़र ऑफ मनी का, ये सारी प्रोसेस तो कहलाती इकोनॉमिक्स। और जब हम बात करें एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, यानी कंट्री की एक पोजीशन,
इन सभी चीज़ों के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस को लेकर के और सप्लाई और मनी को लेकर के, वो हमारी इकोनॉमी कहलाती है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स के बारे में ओवरव्यू है। कौन फादर हैं, कौन, क्या डेफिनेशन है, किस प्रकार से सब्जेक्ट शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। तो अब मैं बात करता हूँ आपसे आपकी क्लास 10th में जो चैप्टर्स दिए गए हैं या बुक के बारे में। तो इसके बारे में हम जान लें कि हमारे पास इन टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हमारा, वो है डेवलपमेंट के बारे में। दूसरा चैप्टर्स है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तीसरा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। चौथा चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। एंड फिफ्थ वन इज कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। ये 5 हमारे चैप्टर्स हैं। पहले 4 चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसेस किए जाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे। और जो 5वां चैप्टर है हमारा कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, इसके बारे में एक प्रोजेक्ट आप लोगों को तैयार करना होगा। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रीफ है इसके बारे में। अब हमें जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। उससे पहले इस टॉपिक को, इस वीडियो में सिर्फ हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और चैप्टर की शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो ये बुक जो है हमें किन किन कंसेप्ट के बारे में समझाती है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लाइफ को स्पेंड करते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, तो हमें पैसे से संबंधित बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो मीनिंगफुल चॉइसेस की समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, हमें इकोनॉमिक्स देती है। और ये डेवलपमेंट से स्टार्ट होती है हमारी बुक। ये हमें समझाती है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्या मीनिंग है, और अलग अलग व्यक्तियों के लिए डेवलपमेंट क्या है, और किस प्रकार से डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है, किस प्रकार से इसको मेजर किया जा सकता है, और हमारा जो स्टेटस है डेवलपमेंट के मामले में इंडिया का, वो क्या है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। सेकंड चैप्टर में सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में, जैसा आपने ज्योग्राफी की बुक में एक ओवरव्यू लिया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कि हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो ये तीनों ही सेक्टर इकोनॉमिक्स के ही देन हैं, जिसमें आप अच्छे से जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद यदि मैं बात करूं हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, उसमें गुड्स और सर्विसेज, जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है फार्मिंग से, उसी को और मीनिंगफुल और वैल्यूएबल बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उसका सारा का सारा जो मैनेजमेंट है उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। और तीसरा जो है सर्विसेज से रिलेटेड हमारा सेक्टर है, वो हमारे ये कुल मिलाकर के इनके कंपैरिजन, इनमें इंडिया की क्या स्टेटस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तीसरा चैप्टर हमारा मनी और क्रेडिट, यानी कि हमारे पास जो मनी होता है और जो हम लोन लेते हैं या किसी को देते हैं, उन सभी क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी हमारी बैंकिंग सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं या हमारे मनी लेंडर्स की एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के बारे में हम मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में समझेंगे। 4th चैप्टर हमारा ग्लोबल वर्ल्ड में इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन आपको समझाएगा कि इंडिया किस पोजीशन पर है और क्यों है, और किस प्रकार से हम ग्लोबली इंटरकनेक्टेड हैं दूसरी कंट्रीज से। तो ये हमारे 4 चैप्टर्स होंगे जिनके बारे में हमें डिटेल से समझना है। अब 5th चैप्टर जिसके बारे में हमें प्रोजेक्ट बनाना है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेल्फ रीडिंग भी करनी होगी और टीचर से भी समझना होगा, क्योंकि वो हमारे एज अ कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर को किस प्रकार से मार्केट प्लेस में चीट किया जाता है, गवर्नमेंट ने क्या प्रोटेक्शन हमें दे रखी है, कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं, कौन कौन से सिंबल्स हैं, ISO क्या है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। तो बहुत ही मीनिंगफुल सा हमारा चैप्टर रहेगा कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। तो ये हमारी पूरी की पूरी बुक का स्टूडेंट्स ओवरव्यू है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं।